लाहौर में कलमा चौक से वाल्टन तक का सीबीडी रूट 47 आवाम के लिए खोल दिया गया। 4.5 किलोमीटर तवील इस नए ट्रैक में नया अंडरपास, साइकिल लेन, झील और फ्लाईओवर बना दिया गया। नाज़रीन, लाहौर शहर में जो नया 4.5 किलोमीटर का एक रास्ता बनाया गया है जो कि कलमा चौक से सीधा आपको वाल्टन लेके जाएगा। और इसके अलावा आप देखते होते थे कि जब आप कलमा चौक अंडरपास से आते थे तो एक अंडरपास आपको हमेशा बंद दिखाई देता था। अंडरपास तो तैयार था लेकिन अब उसके सारे बैरियर्स हटा दिए गए हैं और ये नया रास्ता है सीबीडी का रूट 47। आज आपको दिखाते हैं कि इस रास्ते पे क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या एंटरटेनमेंट के मौके हैं, जबकि ये नया रास्ता, ये नई शहरा लाहौरियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं। सीबीडी के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, सबसे पहले हम रूट 47 पे आ चुके हैं, इसका इफ्तिताह भी हो चुका है, तो सबसे पहले इस अंडरपास की बात करते हैं जो कि सब लोग देखते थे। यहाँ पे बैरियर होते थे, अब ये बैरियर हटा देंगे हैं, तो ये रास्ता कहाँ पे लेके जा रहा है और ऊपर वाला जो रास्ता है वो कहाँ पे लेके जाएगा? थैंक यू सो मच उस्मान। ये एक वन ऑफ द रूट ऑफ द मेन सीबीडी का मेन रूट है जिसको हमने खोल दिया। और ये जो आपको लेके जा रहा है सीबीडी को, सीबीडी के ऑफिस को और वाल्टन रोड को हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे होंगे, अदर देन द अदर रूट्स जो है सीबीडी के जो हैं। सबसे पहले हम अंडरपास की बात करते हैं। आगे चलते हुए बताएगा कि ये जो अंडरपास बनाया गया है इसके बारे में ये बताएगा कि इसका जो रूट है वो 2 लेन पर मुश्तमिल है और इसके अलावा अंदर लाइट्स हैं। तो सर, अंडरपास को देखा है, बड़ा ज़बरदस्त अंडरपास बनाया गया है, तो इसके बारे में ये बताइएगा इसकी लेंथ कितनी है और एक रास्ता ऊपर से आ रहा है। अंडरपास से आने वाला जो रास्ता है वो कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, ऊपर वाला रास्ता है वो कहाँ से आ रही है? अच्छा, जो अंडरपास की टोटल लेंथ है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर्स है। ओके। अंडरपास जो आप बरकत मार्केट की ट्रैफिक, कैनाल से जो ट्रैफिक आ रही है या पीछे जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो उस ट्रैफिक को लेकर आ रही है टू सीबीडी, और सीबीडी से हम आगे वाल्टन रोड जा रहे हैं। आप अगर देखते हैं तो ऊपर से जो मेन बुलेवार्ड लिबर्टी वाली साइड गुलबर्ग से जो ट्रैफिक आती है वो हम ऊपर से आ रहे हैं। और जो आप मेरे लेफ्ट पे देख सकते हैं जो ट्रैफिक वाल्टन से आ रही है या उस तरफ के लिए से आ रही है, तो यहाँ से एग्जिट भी हो रही है, अस्करी भी जा सकती है, गुलबर्ग एल ब्लॉक भी जा रही है। सर, ये अंडरपास बंद क्यों रखा गया था और सबसे पहले अंडरपास बनाया गया था क्या? अच्छा, अंडरपास जो बंद रखा गया था वो इसकी रीज़न ये थी कि जो ट्रैफिक जो थी, क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ताकि वो जो है ना, क्योंकि यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते कि एक दिन खोल एक दिन बंद करते, तो इसलिए जो जब कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट हमने अंडरपास भी खोल दिया। कितना टाइम हो गया अंडरपास को बने हुए? अंडरपास को तकरीबन जी हमने ये कंप्लीट कर लिया था जून 2023 के अंदर। 2 साल हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, तो ये बिल्डिंग्स कौन सी बन रही हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स होंगी? अच्छा जी, आप देख सकते हैं जो मेरे लेफ्ट पे बिल्डिंग बन रही है हमारा एक पार्किंग प्लाजा है। और इस रूट 47 के बारे में मजीद भी जानेंगे और यहाँ पे और क्या क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, इस वक्त हम जिस ब्लू लेन पे चल रहे हैं, एक ब्लू लेन बाहर भी थी कलमा चौक अंडरपास के पास, ये ब्लू लेन जो बनाई गई है रूट 47 पे, इसका क्या पर्पज़ है? अच्छा, जो आप कलमा चौक की ब्लू लेन की बात करते हैं तो वो जो ब्लू लेन थी वो एक डाइवर्जन थी, बाइफरकेशन थी कि जो सीबीडी अंडरपास में जिसने जाना है, क्योंकि आप देखें तो हमारे पास 2 बैरल्स हैं, एक है अलीजेब और एक वो है। तो अलीजेब को जो है ना वो एक्सट्रीम आपकी जो है ना वो मिडल लेन थी और फर्स्ट लेन थी, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट लेन थी, राइट लेन बनती है, वो सीबीडी की बनती है। तो उसको हमने बाइफरकेशन के से डिफ्रेंशिएट किया था, सीबीडी जाना तो वो ब्लू लेन यूज़ करे और सीबीडी अंडरपास से आ जाए। जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम, दिस इज ब्लू लेन, इसको हम, ये बेसिकली हमारी साइकिल ट्रैक है, डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक एंड जॉगिंग ट्रैक। ये हमारा जो है ना ये इंपोर्टेड मटेरियल हमने यूज़ किया इसके लिए, ताकि जो इसकी जो एक इलास्टिसिटी और इसकी जो एक फर्मनेस हो इसकी, ताकि वो डैमेज भी ना हो सके। सर, इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है? सर, ये तकरीबन 13 से 14 फुट की है हमारा साइकिल ट्रैक है ये, और जो है ना इसकी लेंथ जो है ना इसकी ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर की लेंथ। नाज़रीन, आगे चलते हैं। नाज़रीन, हमारे पीछे जो झील है, अब ये बताएगा कि इसमें अभी जो फव्वारे चल रहे हैं हमारे पीछे, ये फव्वारे जो हैं किस टाइम पर चलेंगे और यहाँ पर क्या पब्लिक को आने की, खड़े होने की, सेल्फी बनाने की इजाज़त है? जी बिल्कुल जी, ये जो आप पीछे मेरे हमारे अकब में देख रहे हैं जो फाउंटेन्स हैं, जो कि एक रिटेंशन पॉन्ड है हमारा, उसको एज एन हम
फाउंटेन और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। डे टाइम में तो हमारा क्योंकि स्टोरेज हो रहा होता है पानी को, जो नाइट टाइम होता है जो हमारा 8 से 11 बजे हमारे फाउंटेन जब चल रहे होंगे, पब्लिक के लिए लाइटिंग होगी, पब्लिक के लिए होगा, ये ओपन फॉर ऑल होगा। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप 6-8 महीने में देखेंगे यहाँ पे हमारी शुरू होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी साथ ही, जिसमें रेस्टोरेंट्स भी होंगे, ईटरी प्लेसेस भी हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, शॉपिंग भी है, एवरीथिंग होगी। यहाँ पे एंटरटेनमेंट जोन बनने वाला है इंशाल्लाह ताला हमारा। और यहाँ पे हमारा एक पेट्रोल स्टेशन का भी शुरू होने वाला है। तो सेफ्टी पर्पज से यहाँ पर सिक्योरिटी भी होगी क्या? जी, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो सब यहाँ 24/7 अवेलेबल होते हैं। 2 से 3 हमारे इंचार्ज से फाउंटेन पर, और थ्रू आउट CBD के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 30 to 40 सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं वो अवेलेबल हैं इसके लिए। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं। आगे फ्लाईओवर है जो कि वाल्टन रोड को मीट करते जाके, और उस फ्लाईओवर पर भी आपके लिए सरप्राइज है। सर मुझे बताएगा कि ये आई थिंक एंडिंग पॉइंट है, रूट 47 से एग्जिट पॉइंट है जी। ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ये ब्रिज है जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है थ्रू रेलवे और टू वाल्टन रोड को है। और ये हमारा जो है ना यहाँ से जो एंडिंग पॉइंट है जो कि वाल्टन को फिर कनेक्ट हो जाता है और थ्रू वाल्टन रोड स्टार्ट हो जाती है। ये 3 लेन है, ये 3x3 लेन है आने जाने की। इसमें आप वॉकवे भी हैं, और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारा फिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी हुई है, और इंशाल्लाह ताला भी सोलर हम लगाएंगे। इससे हम इंशाल्लाह 1 मेगावाट का जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और ये पर्पजली बिल्ट बनाए हुए हैं ताकि इस पर सोलर जो है ना वो माउंट हो सके। यहाँ से 1 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेंगे। वो बिजली कहाँ पे जाएगी, कहाँ इस्तेमाल होगी? वो जो बिजली है वो हम यूज़ कर रहे होंगे, जितने भी मेरे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, जितने मेरे एडवर्टाइजमेंट पोल्स हैं, जितने मेरी यहाँ पे CBD की इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हमारे CBD ऑफिस में यूज़ हो रही है, जितने मेरे ट्यूबवेल्स हैं, जितनी मेरी मशीन्स हैं, जितनी मेरे जो है ना अदर यूटिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी हम उस पे से यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है सर, इसको ओवरऑल CBD कंट्रोल करेगा इस रूट 47 को? जी बिल्कुल जी, 100% CBD जो है ना इसकी कंप्लीट मेंटेनेंस, इसकी कंप्लीट जो है ना जुरिस्डिक्शन CBD का है, तो CBD ही इसको जो है ना मेंटेन करेगी। सर यहाँ पे जैसे लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेफ सिटीज़ के कैमराज हैं, दीगर कैमराज हैं, फिर उसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस है, दीगर पंजाब पुलिस के नाके हैं, ये सारा कुछ भी यहाँ देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस, अदर पुलिस, जितनी भी सिक्योरिटी है, CBD अभी हमारे जो है ना वो सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल हो जाएंगे और वो कनेक्ट हो जाएंगे विद दी सेफ सिटी के साथ भी। मुझे पीछे सिग्नल भी नजर आते हैं, 2 सिग्नल, वो किस चीज़ के 2 सिग्नल? जी वो पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पेडेस्ट्रियन जो क्रॉस कर रहे होंगे, वो जैसे आपने बाहर देखा होगा जब लोग दूसरे पॉइंट जाते हैं तो वो एक आपका पुश बटन होता है, उसको यूज़ करते हुए पेडेस्ट्रियन, ताकि लोगों को 30 सेकंड के जो पॉज होता है लोग क्रॉस कर सकें। छोटी ट्रैफिक के लिए कंप्लीट जो है ना अवेलेबल है ये। सर कोई एस्टिमेट लगाया आपने कि इस रूट 47 से जब गाड़ियाँ अब निकलेंगी आएंगी तो गुजरेंगी, कितनी ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ से गुजर सकती है? पब्लिक तो आपने का अलाउ नहीं है? पब्लिक अलाउड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसें वगैरह होती हैं जी वो अलाउड नहीं है। वो तो वैसे भी शहर के अंदर आपको पता है कि वो ये रूट जो है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। वो उनका जो रूट है वो तो आपका मेन रूट होता है, फिरोजपुर रूट है, उसी पे जा सकती है। पर्सनल व्हीकल्स हैं, जितनी भी आपकी बस ट्रांजिट है या आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ हो सकती है, लेकिन जो आपके मटीरियल्स है वो आप यहाँ से नहीं, मुसाफिरों को लेकर नहीं आ सकते। मुसाफिरों को यहाँ से जी बिल्कुल, लोगों ने MPV APV खुद रखी होती है, वो चला सकते हैं। जी वो चला सकते हैं फैमिली को। देखिए जी, इसका जो ट्रिप जनरेशन है वो मोर देन 50-60,000 का ट्रिपलेशन है पर डे का यहाँ से होगा, जो कि हमने इन्वेसाज किया हुआ आने वाले दिनों के अंदर, जो कि CBD की अपनी भी ट्रैफिक जनरेट होनी है इसके अलावा। और वो है इसके अलावा भी जो हैवी व्हीकल जो है वो आ तो सकती है, कंस्ट्रक्शन चलेगी तो ऑटोमेटिक डिस्टान है, बट जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस को वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। येस फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इस्तेमाल हो सकेगी।